शर्मा जी, श्री देखो पति देवों के लिए कितने सम्मान की बात करेंगे जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। पूछा क्या बात है भाभी जी, भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय के बाद इस तरह का शानदार आयोजन आप सभी के द्वारा आयोजित किया गया है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी ने सभी को ये कहिए कि संकट में डालकर रखा है। ईश्वर की कृपा हुई है कि इस बीमारी से छुटकारा केवल हमारे देशवासियों को नहीं बल्कि दुनिया को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं भगवान राम जी के चरणों में भी उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना महामारी के समय में देश के लोगों को जिस तरह से सहारा दिया, हम उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आज का होली मिलन समारोह बहुत ही शानदार जानदार फूलों वाली ये होली मुझे हमेशा याद रहेगी। कलाकारों ने जिस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन किया है, मैं सभी कलाकारों को क्षेत्रवासियों की ओर से अपनी ओर से उनको बधाई भी देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं और भूख भी आप सभी को लगी होगी। मेरे ख्याल से दीपक सिंह सोम जी ने भोजन की व्यवस्था तो की होगी, जब बुलाया है तो इतना देर का कार्यक्रम हो गया। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है कि सब क्षेत्र के सम्मानित भाई और बहन, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। तो इन पिछले 2 सालों में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए किन किन विकास की योजनाओं पर हम कार्य कर पाए हैं और लोगों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर मुझे विधायक बनाया। मैं उसके लिए ओम विहार कहिए या मीठापुर वार्ड कहिए, इस वार्ड के सभी निवासियों का बहुत आभारी हूँ। और केवल रामवीर सिंह विधूरी विधायक ही नहीं आपने बनाया, आपने विधायक बनाया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाकर जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी दिया। और जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ओहदा है, जो जिम्मेवारी है, कार्य हुआ नहीं हुआ है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप इसको जरूर देखने के लिए जाएं। और जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, तो अब ये इको पार्क 40% बनकर तैयार हो गया है। तो ये इको पार्क अपने आप में उनको अपना वो जवाब दे रहा है। हमने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे तो जयपुर मोड़ का ट्रैफिक जाम खत्म करेंगे, हमने खत्म किया है। मीठापुर चौक का आधा हिस्सा कच्चा था, हमने कहा हम चुनाव जीतने के बाद उसको पक्का करेंगे, हमने उसको पक्का कर दिया। आज मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। जैसे ही मीठापुर फ्लाईओवर का निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा, आगरा कैनाल मीठापुर में जो यूपी सरकार का जो पुल है वो जर्जर हालत में है, उसके स्थान पर नया पुल बनाया जाएगा। उसके लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री
आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी की ओर से 10.5 करोड़ रुपया यूपी सरकार को उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। हमने ये वायदा भी किया था कि लोहिया पुल को हम 6-8 महीने में बनाकर तैयार कर देंगे, क्योंकि उस समय के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने तो कहा कि लोहिया पुल बन ही नहीं सकता, पत्थर आ गया है, कोई मशीन ही नहीं है। लेकिन हम सब लोग एक बार नहीं अनेकों बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के पास गए और हमने अपने क्षेत्र की जो कठिनाई थी उनके समक्ष रखी और उन्होंने यूपी सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आज ओम बिहार वार्ड में होली मिलन समारोह भाजपा के भावी प्रत्याशी दीपक सिंह सोम जी द्वारा आयोजित किया गया है। तो आइए आज जानते हैं दीपक सिंह सोम जी से कि ये होली मिलन समारोह आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी पत्रकार बंधु और इस होली मिलन समारोह में आए हुए सभी हमारे महानुभाव, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और होली मिलन समारोह बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से सभी के सहयोग से चला, उनके लिए भी मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे बदरपुर विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली और हमारे पूरे देश के सभी लोगों को मैं होली के पतित पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि होली का जो पर्व है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यह एकता और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल का त्यौहार होता है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी के माध्यम से पूरे प्रदेश को होली के पतित पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम को आयोजन करने का जो प्रमुख उद्देश्य है, हमेशा हम इस कार्य को पिछले 9 वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं। पिछले 2 साल से हम इस कार्यक्रम को कोरोना गाइडलाइन की वजह से नहीं कर पाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम विभिन्न प्रदेशों से आए हुए जो लोग हैं एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होते हैं, आपस में भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है। तो हमारा उद्देश्य एकता और भाईचारे की मिसाल को कायम करना ही इस होली मिलन के माध्यम से रहता है। ये अभी भाजपा 4 राज्यों में जीती है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो नेतृत्व क्षमता है, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो नेतृत्व क्षमता पे कुछ लोग सवालिया निशान उठा रहे थे, उनके मुंह पर ये बहुत ही करारा तमाचा है कि आज की डेट में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो जलवा है वो कायम है। उनकी विकास की जो नीतियां हैं, उन्होंने अंत्योदय की जो बात करी वो साकार हो रही है। ये 4 राज्यों के चुनाव परिणाम ने स्वयं में ही घोषित कर दिया है। तो मेरा मानना है कि सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और योगी मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप दोनों के नेतृत्व में हमारा देश इसी प्रकार प्रगति की ओर बढ़ता रहे और योगी जी